हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट सेशन में हमारा इंट्रोडक्शन ऑफ 2D हमारा ऑलमोस्ट खत्म हो गया था, है कि नहीं। दो न्यूमेरिकल भी शायद हमने कर लिए थे, एक न्यूमेरिकल और करता हूं, फाइनल लास्ट, देन मैं प्रोजेक्टाइल मोशन स्टार्ट कर दूंगा। ठीक है, तो आइए थोड़ा शॉर्ट में लेता हूं, क्या उतना लिखूं। ठीक है, तो मान लेते हैं कोई पार्टिकल है, ठीक है, ओरिजिन से स्टार्ट कर रहा है एट t इज इक्वल टू 0, ठीक है, starts from origin, ठीक है ना। इनिशियल वेलोसिटी जो गिवन है u वेक्टर फॉर्म में दे रहा है, कितना ले लूं, 4i कैप प्लस 6j कैप। एक्सेलरेशन आपको दे रहा है 10 मीटर per second square at an angle of 127 degree from positive x-axis, ठीक है ना। फाइंड velocity and displacement at t is equals to 2 सेकेंड। सिंपल सा क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन है पिछली बार भी किया था। क्वेश्चन ये है कि एक पार्टिकल है, t is equals to 0 से चलना स्टार्ट किया, स्टार्ट्स फ्रॉम ओरिजिन। तो मान लेते हैं कि ये हमारा एक्स एक्सिस है, ठीक है, और ये अपना वाई एक्सिस है। ओके, चलना स्टार्ट किया है कहां से, ओरिजिन से। t इज इक्वल टू 0 के वो कहां था, t इज इक्वल टू 0 पे वो ओरिजिन पे था। तो t इज इक्वल टू 0 पे वो कहां था, ओरिजिन। ओरिजिन का मतलब होता है 0 0। उसने चलना स्टार्ट किया है 4i कैप प्लस 6j कैप। लिख लेता हूं बच्चा, एक्स एक्सिस। अच्छा, ये हमेशा लिखने की जरूरत नहीं है, एक बार आपकी प्रैक्टिस हो गई, चीजें समझ में आ गई कि x को y से कोई लेना देना नहीं, y को x से कोई लेना देना नहीं, तो इस जबरदस्ती इसको लिख करके अपना टाइम बर्बाद करने की जरूरत नहीं है। मैं लिख देता हूं, है ना, ताकि सबको समझ में आए। तो x एक्सिस ux कितना दे रहा है, 4 मीटर पर सेकेंड। uy कितना दे रहा है, uy दे रहा है 6 मीटर पर सेकेंड, है ना। एक्सेलरेशन जो है बेटा, एक्सेलरेशन पे दे रहा है। अब देख बेटा, एक्सेलरेशन है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एट एन एंगल ऑफ 127 डिग्री फ्रॉम पॉजिटिव एक्स एक्सिस। थोड़ा समझिए, आइए इस पॉइंट को समझ लेते हैं। एक्सेलरेशन है बेटा, ये मान लो एक्स एक्सिस है, ठीक है, ये अपना एक्स एक्सिस है मान लेते हैं, ठीक है। तो इससे 127 मतलब 90 प्लस इधर कहीं है, कितना है, 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एट एन एंगल ऑफ 127 डिग्री। पूरा एंगल कितना दे रहा है, 127 डिग्री। तो देखो बेटा, ये अपना एक्स एक्सिस था, ये अपना वाई एक्सिस है, ठीक है। तो बेटा ये एंगल कितना हो जाएगा, तो भाई ये तो 90 है, ये तो 90 है, और ये पूरा कितना है 127। तो 127 में से 90 माइनस कर देते हैं, तो 7 10 11 12 3 37 डिग्री। ये एंगल आ गया 37 डिग्री। सही है क्या। तब एक्सेलरेशन बताया था भाई कि एक्सेलरेशन क्या होता है, एक्सेलरेशन वेक्टर क्वांटिटी होता है। एक्सेलरेशन वेक्टर क्वांटिटी होता है, तो इसके दो कंपोनेंट बनेंगे, एक x की तरफ और एक y की तरफ। तो इस बार y की तरफ कैसा बनेगा, y की तरफ बनेगा ay इज इक्वल टू 10 cos ऑफ 37 डिग्री। सही है क्या। जहां का थीटा मालूम होता है उधर जब रिजॉल्व करते हैं तो cos आता है, और उसके अपोजिट में x एक्सिस में जो आएगा बेटा वो आएगा ax इज इक्वल टू 10 साइन ऑफ 37 डिग्री। सही है क्या।
साइन 37 लास्ट क्लास बताया था, साइन 37 कितना होता है? साइन 37 होता है 3/5, सो 5 टू ज़ 10, 3 टू ज़ 6, 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये अपना क्या आ गया? ax, ठीक है। ay, तो ay कितना हो जाएगा? 10 cos 37 4/5, 5 टू ज़ 10, 4 टू ज़ 8, तो कितना हो जाएगा? 8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये अपना हो गया ay। बहुत अच्छा, तो ax आ गया, ay आ गया, तो मैं यहां पे लिख देता हूं ax कितना है? ax आया था, अब एक छोटी सी बात, ax है 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, प्लस या माइनस, थोड़ा ध्यान देना। देखो बेटा, इस बार तो ये ax है ना, इसका डायरेक्शन किधर है? निगेटिव x एक्सिस में है, निगेटिव x एक्सिस में है, जिसका कि मैग्नीट्यूड कितना है? 6, लेकिन डायरेक्शन किधर है? निगेटिव x एक्सिस में। तो याद करो, मैंने बोला था कि राइट साइड इज टेकन एज पॉजिटिव, लेफ्ट इज टेकन एज निगेटिव, तो भाई अपवर्ड इज टेकन एज पॉजिटिव, डाउनवर्ड इज टेकन एज निगेटिव, तो भाई लेफ्ट साइड क्या लेंगे? माइनस। बच्चा यही गलती करता है। पिछले के दो क्वेश्चन में एक्सेलरेशन का जो डायरेक्शन था वो पॉजिटिव एक्स में था। ये ध्यान देने वाली बात है, हमेशा याद रखना कि डायरेक्शन पे ध्यान देना है। तो x कितना? -6, ay कितना? ay है 8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एंड अपवर्ड इज टेकन एज पॉजिटिव। तो अब करना क्या है भाई? वेलोसिटी फाइंड करनी है और डिस्प्लेसमेंट फाइंड करना है। कहां पे? 2 सेकेंड पे। ठीक है, बहुत अच्छा। चलिए, तो एक्स एक्सिस के लिए बात करते हैं। vx इज इक्वल टू ux प्लस ax इंटू टी। कॉन्सेप्ट ये है कि जब आप x के लिए सोचोगे तो सारे पैरामीटर x के लोगे, तो मैं x के लिए सोच रहा हूं, तो x में इनिशियल वेलोसिटी कितनी थी? 4, प्लस x में एक्सेलरेशन कितना है? -6, तब -6, टाइम कितना दे रहा है? 2 सेकेंड, तो 4 माइनस 6 टू ज़ 12, 4 माइनस 12, 8, -8 मीटर पर सेकेंड। सही है क्या? ठीक है। Vy के लिए बात करेंगे तो Vy कितना है? Vy हो जाएगा uy प्लस ay इंटू टी। ठीक है ना? तो uy कितना? Vy इज इक्वल टू uy कितना है? 6 प्लस 8 इंटू 2, 6 प्लस 16, 22 मीटर पर सेकेंड। तो मेरा जो वेलोसिटी है ना, इसको मिटा देता हूं। तो जो मेरा वेलोसिटी आया वो कितना आया? वेलोसिटी वेक्टर आया -8i कैप, -8i कैप प्लस 22j कैप। मॉड ऑफ b कितना आया? अंडर रूट ऑफ -8 का स्क्वायर प्लस 22 का स्क्वायर। सॉल्व कर लेना, वही आपका आंसर होगा। सिमिलरली डिस्प्लेसमेंट आप फाइंड कर सकते हो। ठीक है ना? मुझे आपको सिर्फ यह सिखाना था कि जब निगेटिव में होगा तो साइन कन्वेंशन के अकॉर्डिंग आप निगेटिव साइन लेके चलोगे। क्या सारे पॉइंट क्लियर हैं? डिस्प्लेसमेंट का आंसर आप मुझे मैसेज करोगे या कमेंट करोगे। ठीक है ना? कमेंट मी प्लीज, ओके, कमेंट मी प्लीज डिस्प्लेसमेंट का आंसर। ओके, चलिए अब हम अपना नेक्स्ट पार्ट स्टार्ट करते हैं। यहां से 2D मोशन में इंट्रोडक्शन टू 2D हमारा हो गया है ना। 2 डायमेंशनल मोशन क्या होता है, जिसपे एक्स और वाई दोनों डायमेंशन में वो ट्रेवल करता है। उसका एक पार्ट तो हमने बोला था 2 डायमेंशनल मोशन में हमें क्या क्या पढ़ना है, एक प्रोजेक्टाइल मोशन और एक सर्कुलर मोशन। और अभी हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्या? प्रोजेक्टाइल मोशन। क्या होता है भाई प्रोजेक्टाइल मोशन? तो समझो कि मान लेते हैं बेटा कि हमारे पास ये कोई बच्चा है, ठीक है, ओके, है ना, और ये कैच कैच खेल रहा था। इसने क्या किया? यहां से एक बॉल को फेंका ऊपर की ओर,
क्यू मीटर पर सेकेंड से। तो सोचो इसका पाथ जो होगा वो कैसा होगा। मेरे ख्याल से आप आराम से बोल सकते हो इसका जो पाथ होगा वो स्ट्रेट लाइन पाथ होगा, स्ट्रेट लाइन पाथ। क्या मैं सही हूं? बॉल जो है बेटा वो अगेंस्ट द ग्रेविटी, बॉल कैसा जा रहा है? अगेंस्ट द ग्रेविटी, ऊपर जा रहा है। यहां से ऊपर जाएगा, जाते 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 जहां यहां पर क्या हो जाएगा? इसकी वेलोसिटी 0, एकदम बिल्कुल ध्यान रखिए। इसके बाद क्या होगा? ये वापस नीचे आएगा, नीचे आएगा तो वो इसी पाथ पे ट्रेवल करेगा और वापस इसके हाथ पे आकर के गिर जाएगा। उसको समझने के लिए क्या करते हैं हम, थोड़ा सा इसको इस तरह से डिनोट करते हैं कि बॉल का पाथ कुछ ऐसा है ना, बॉल कुछ ऊपर से नीचे आएगी। तो ये कैसा मोशन है? दिस इज वन डायमेंशनल मोशन, दिस इज वन डायमेंशनल मोशन। अब क्या हुआ कि इसी बच्चे का एक दूसरा फ्रेंड आया, ठीक है ना, इसी बच्चे का एक दूसरा फ्रेंड आया और उसने बोला कि चलो भाई तुम मुझे बॉल फेंको, ठीक है ना। तो अब क्या हुआ कि ये बच्चा ठीक है ना, इससे उसके दोस्त ने बोला कि भाई तू बॉल फेंक। दूसरा दोस्त बेटा कुछ यहां पे मान लो खा रहा है, ठीक है ना, कुछ यहां पे खा रहा है दूसरा। तो इसने क्या बोला? इसने इससे बोला कि भाई तुम मुझे बॉल फेंको। अब तुम खुद सोचो कि अगर बेटा ये सीधा बॉल फेंकेगा तो वापस बॉल तो इसी के हाथ में आएगा ना, क्योंकि वन डायमेंशनल मोशन है। वन डायमेंशनल मोशन हमेशा क्या होता है? स्ट्रेट लाइन पाथ को ट्रेवल करता है, एक ही पाथ में स्ट्रेट लाइन में चलता चला जाएगा। अब ये तो यहां से इधर जाना है, तो ये क्या करेगा? आपको मालूम है ये क्या करेगा, आपने बहुत बार किया भी होगा। ये इसे एक एंगल पे फेंकेगा। तो अब इसने क्या किया? बॉल को कुछ इस तरह से थ्रो किया, ठीक है ना, एक एंगल पे, है ना, ऐसे फेंकेगा। तो बॉल कुछ इस तरह से यहां से ट्रेवल करता हुआ बॉल इसके हाथ में आके फॉल करेगा। ओके, कुछ इस तरह का मोशन होना चाहिए। तो मतलब इसने क्या किया, समझो बात को, इसने बॉल को कुछ u मीटर पर सेकेंड की स्पीड से फेंका और एट एन एंगल ऑफ थीटा, थ्रो किया, है ना। तो ध्यान से देख, बॉल का इनिशियल पोजीशन ये है ना, इसको मान लो अपना एक्स एक्सिस, इस डायरेक्शन को मान लो एक्स एक्सिस, और बेटा इस डायरेक्शन को मान लो वाई एक्सिस, है ना, इसको मान लो अपना वाई एक्सिस। और हमेशा की तरह ये जो पॉइंट है जहां से बॉल को थ्रो कर रहे हैं, ये अपना पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन। तो ध्यान से देख, बॉल ने हॉरिजॉन्टल में कितना कुछ डिस्टेंस कवर किया। पहले बॉल इनिशियली यहां पर था, अब बॉल फाइनली क्या है? इसके हाथ में है। तो हॉरिजॉन्टल में एक्स एक्सिस में उसने एक डिस्टेंस कवर किया, इज इट राइट? हॉरिजॉन्टल में एक्स डिस्टेंस में उसने कुछ डिस्टेंस कवर किया, है ना। साथ में अगर ध्यान से देखो तो बॉल वाई एक्सिस में भी ट्रेवल कर रहा, बॉल ने यहां से चला, चलते 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 हाइट गेन कर रहा था, हाइट गेन मैक्सिमम हाइट। देखिए यहां पर इसकी क्या है? मैक्सिमम हाइट। इसके बाद फिर उसका हाइट लॉस कर रहा है ना, लॉस करते 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 वापस इस जगह पर आ गया, इज इट राइट? तो अगर आप ध्यान से देखो तो बॉल ने वाई में भी ट्रेवल किया और बॉल ने एक्स में भी ट्रेवल किया। एक्स में उसने यहां से यहां तक ट्रेवल किया और वाई में उसने ये डिस्टेंस लिया। इसका मतलब बॉल इस केस में साइमल्टेनियसली एक्स और वाई दोनों में ट्रेवल कर रहा है ना। तो दैट्स व्हाई दिस मोशन इज अ टू डायमेंशनल मोशन। ओके, सच टाइप ऑफ मोशन is known as projectile motion। इस तरह के मोशन को हम क्या बोलते हैं? हम प्रोजेक्टाइल मोशन बोलते हैं। सच टाइप ऑफ मोशन इज नोन एज प्रोजेक्टाइल मोशन। बात समझ में आ रहा? अब अगर हम कंपेयर करें तो इसमें और इसमें क्या डिफरेंस है ना। तो देखो ध्यान से,
इसको हमने यू से फेंका था, ठीक है ना जी। क्या ये जो मोशन है ये भी एयर में हो रहा, ये वाला मोशन भी देखो ध्यान से एयर में हो रहा था। तो एयर में जब भी कोई मोशन होता है तो धरती माता एक एक्सेलरेशन लगाती है, धरती माता उसके ऊपर एक एक्सेलरेशन लगाती है जो कि कितने का होता है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का, जिसका डायरेक्शन हमेशा किधर होता है वर्टिकली डाउनवर्ड। तो भाई इस मोशन में भी जी का डायरेक्शन क्या है, हर जगह वर्टिकली डाउनवर्ड। जी का डायरेक्शन हर जगह कितना है, तो हर जगह बेटा अगर ध्यान से देखो तो हर जगह जी लग रहा है, इसमें भी हर जगह। तो डिफरेंस क्या है इन दोनों में? इन दोनों में डिफरेंस ये है बेटा कि इसमें u जो था इनिशियल वेलोसिटी या जो डायरेक्शन ऑफ मोशन था, जो डायरेक्शन ऑफ मोशन है, ठीक है ना, जी उसके पैरेलल है, जी उसके पैरेलल है। देख पैरेलल या एंटी पैरेलल है, मतलब जब ऊपर जा रहा था तो जी के एंटी पैरेलल है और जब नीचे आ रहा था तो जी के पैरेलल है ना। तो अगर मैं लिखूं कि इन दिस मोशन एक्सेलरेशन जी, एक्सेलरेशन और फोर्स is acting along the, ऐसे लिखते हैं, parallel to the direction of motion, है ना। तो याद रखना ये की पॉइंट है बेटा कि जब भी कभी कोई ऑब्जेक्ट पे कोई फोर्स अप्लाई होगा, जब भी कभी किसी ऑब्जेक्ट पे कोई फोर्स अप्लाई होगा और वो फोर्स क्या होगा, डायरेक्शन ऑफ मोशन के अलोंग लग रहा होगा, तो वो उसको क्या करेगा, वो उसे स्ट्रेट लाइन में, तो ऑब्जेक्ट कैसा ट्रेवल करेगा, स्ट्रेट लाइन पाथ में ट्रेवल करेगा। तो ऑब्जेक्ट कैसा ट्रेवल करेगा, स्ट्रेट लाइन पाथ में ट्रेवल करेगा। एज फॉर एग्जांपल कि मान लो कि मेरे पास एक पार्टिकल है कोई, है ना, ये कोई पार्टिकल है ए, इस पे तुमने क्या क्या एक फोर्स ऐसा लगा दिया F न्यूटन, है ना। तो ये पार्टिकल कैसा होगा, इधर ट्रेवल करेगा स्ट्रेट लाइन। और सोचो कि अगर ये F कंटिन्यूसली इस पे डायरेक्शन ऑफ मोशन के अलोंग ही लगता रहे तो क्या ये पार्टिकल इसी डायरेक्शन में नहीं चलता चला जाएगा, है ना भाई। ऑब्जर्वेशन है, फिजिक्स इज द सब्जेक्ट ऑफ ऑब्जर्वेशन, फिजिक्स इज द सब्जेक्ट ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो हमने ऑब्जर्व किया, हमने क्या ऑब्जर्व किया कि कोई पार्टिकल है, इस पे अगर मैं एक ही डायरेक्शन में जिधर वो मूव कर रहा उसी डायरेक्शन में अगर मैं फोर्स लगाऊं तो पार्टिकल अपना पाथ चेंज नहीं करता, पार्टिकल स्ट्रेट लाइन पाथ में ट्रेवल करता है। तो ये हमारे ऑब्जर्वेशन से हमने ये की पॉइंट लिखा कि अगर फोर्स, की पॉइंट है, अगर फोर्स पैरेलल हो किसके, डायरेक्शन ऑफ मोशन के, तो पाथ कैसा होगा, स्ट्रेट लाइन पाथ, ठीक है ना। पाथ कैसा होगा, स्ट्रेट लाइन पाथ होगा। यहां पर अगर ध्यान से देखो तो ये जो है ना बेटा, ये कॉम्बिनेशन है दो मोशन का, ठीक है ना। तो यहां तक की बातें होगी तो मिटा दो थोड़ा सा, ये लिख लो। अब अगर हम प्रोजेक्टाइल मोशन की बात करें तो प्रोजेक्टाइल मोशन में एक बात तो समझ में आ गया कि पार्टिकल जो है, पार्टिकल is moving along both x and y डायरेक्शन, है ना। तो ये कैसा मोशन है, तो ये 2D मोशन है ना। अब 2D मोशन को तो आपको मालूम है कि 2D मोशन को हम क्या कर सकते हैं, दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। तो भाई एक एक्स एक्सिस का मोशन है, एक एक्स एक्सिस का मोशन है और दूसरा वाई एक्सिस का मोशन है, दूसरा वाई एक्सिस का मोशन है। एक हमारा एक्स एक्सिस का मोशन है और दूसरा वाई एक्सिस का मोशन है। तो यहां तक की बात क्लियर है।
एक हमारा एक्स एक्सिस का मोशन, दूसरा हमारा वाई एक्सिस का मोशन। एक्स एक्सिस के मोशन में क्या है, ध्यान से देख, एक्स एक्सिस के मोशन में भाई पार्टिकल की वेलोसिटी कितनी है, तो ये देखिए u है, इसका एक कंपोनेंट आएगा, ध्यान से देख, एक कंपोनेंट आएगा बेटा इस डायरेक्शन में ux, जो कि कितना होगा u cos थीटा, है ना। तो ध्यान से देखो कि भाई पार्टिकल के पास एक स्पीड है, कितना है u cos थीटा, u cos थीटा। y एक्सिस में इसके पास कितनी स्पीड है, देखिए u का एक कंपोनेंट, एक पार्ट अलोंग द y लग रहा है, और ये कितना है u y इज इक्वल टू u sin थीटा। इधर u cos थीटा, इधर u, इधर थीटा होता है उधर cos जाता है, उसके अपोजिट 90 पे क्या जाता है, sin जाता है। दिस इज u cos थीटा, दिस वन इज योर u sin थीटा। ux इज u cos थीटा एंड uy इज u sin थीटा। सही है क्या। यहां पर एक्सेलरेशन क्या है, जीरो, क्योंकि हमेशा एक्सेलरेशन का डायरेक्शन किधर है, वर्टिकली डाउनवर्ड। तो x में तो एक्सेलरेशन नहीं ना, एक्सेलरेशन किधर है, y में। तो a y इज इक्वल टू व्हाट, माइनस g। a y इज इक्वल टू व्हाट, माइनस g, ठीक है ना। तो ध्यान से देख बेटा कि दिस इज द, ये u cos थीटा, एक्सेलरेशन क्या है जीरो, u sin थीटा, एक्सेलरेशन क्या है माइनस g। तो क्या डिफरेंस है, डिफरेंस ये है, ठीक है ना, कि इस केस में ये वाला जो मोशन है अलोंग द एक्स एक्सिस, ये एक तरह का यूनिफॉर्म मोशन है। एक्स एक्सिस का मोशन कैसा है, यूनिफॉर्म मोशन है, यूनिफॉर्म मोशन। क्यों है यूनिफॉर्म, बिकॉज एक्सेलरेशन क्या है जीरो। तो एक्स एक्सिस में क्या बोल सकते हो, सो अलोंग एक्स एक्सिस द पार्टिकल स्पीड रिमेन्स कांस्टेंट। मतलब ये कि एक्स एक्सिस में चूंकि एक्सेलरेशन कितना है, जीरो है, तो एक्स एक्सिस की जो स्पीड है वो चेंज नहीं होगी। एक्स एक्सिस में जो एक्सेलरेशन है वो जीरो है, तो एक्स एक्सिस की जो स्पीड होगी वो चेंज नहीं होगी, वो कांस्टेंट होगी। मतलब कि थ्रू आउट इस मोशन में एक्स डायरेक्शन की जो वेलोसिटी होगी वो हमेशा कितनी होगी, u cos थीटा होगी, है ना। अब ये वाला देखो कैसा मोशन है, y डायरेक्शन में इनिशियल वेलोसिटी कितनी है, u sin थीटा। और बोला था ना कि x और y दोनों का मोशन क्या है, अलग अलग सोचना है, याद है, बोला था की पॉइंट है कि x का मोशन और y का मोशन दोनों एक दूसरे से क्या होता है, इंडिपेंडेंट होता है। x को y से कोई लेना देना नहीं, y को x से कोई लेना देना नहीं। x के लिए आप अलग सोचोगे, y के लिए आप अलग सोचोगे। तो भाई x के लिए सोचा, तो हमें क्या समझ में आया कि x में जो इसकी स्पीड, x में जो इसकी वेलोसिटी है वो कैसी है, यूनिफॉर्म है, ठीक है। और y में कैसा है, u sin थीटा, ay is equals to what, माइनस g। तो ध्यान से देख बेटा कि इसमें कैसा मोशन है, ये नॉन यूनिफॉर्म मोशन है। नॉन यूनिफॉर्म मोशन, ठीक है ना। नॉन यूनिफॉर्म मोशन मतलब कि इट्स वेलोसिटी, इट्स स्पीड along y axis changes continuously। समझ में आया, गेटिंग माई पॉइंट। तो ये पॉइंट को लिखिए और इसको आप समझते हैं, ये हो गया होगा तो इसको मिटा देता हूं। इस पॉइंट के साथ जो डायग्राम आएगा उसको समझते हैं। मतलब मेरा कहना यह है बच्चा कि अगर मान लो मेरे पास इस तरह से एक प्रोजेक्टाइल मोशन है, ठीक है ना, तो आपने इसको कैसे थ्रो किया, आपने इसको u से थ्रो किया एट एन एंगल ऑफ थीटा। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ux कितना है,
u cos थीटा, और वर्टिकल कंपोनेंट कितना है, वर्टिकल कंपोनेंट है u y इज इक्वल टू u साइन थीटा। सही है क्या? तो मेरा कहना है कि u एक्सेलरेशन क्या है x में, 0, ax इज इक्वल टू व्हाट, 0, ay इज इक्वल टू व्हाट, -g। तो x में जो वेलोसिटी होगी, x में जो उसकी स्पीड होगी वो क्या होगी, कांस्टेंट होगी। मतलब कि x में जो इसकी स्पीड होगी, मतलब कि x में जो इसकी स्पीड होगी वो हमेशा कितनी होगी, वो हमेशा u cos थीटा रहेगी। x में जो इसकी स्पीड होगी वो हमेशा कितनी होगी, u cos थीटा रहना है। x में जो इसकी स्पीड होगी वो हमेशा कितनी होगी, u cos थीटा। x में जो इसकी स्पीड होगी वो हमेशा कितनी होगी, u cos थीटा। x में जो होगा वो हमेशा क्या होगा, u cos। थ्रू आउट द जर्नी, थ्रू आउट द जर्नी x में उसकी स्पीड हमेशा क्या रहनी है, u cos थीटा। पॉइंट क्लियर है? लेकिन y में जो है ना बेटा, उसकी स्पीड चेंज होगी। मतलब कि y में उसकी स्पीड इनिशियली क्या थी, u sin थीटा। थोड़ी देर के बाद जब वो पार्टिकल यहां आ जाएगा तो उसकी स्पीड हो जाएगी कुछ v1, ठीक है ना। थोड़ी देर के बाद जब वो कुछ यहां आ जाएगा तो उसकी स्पीड हो जाएगी कुछ v2। थोड़ी देर के बाद जब वो यहां आ जाएगा तो उसकी स्पीड हो जाएगी कुछ v3। थोड़ी देर के बाद जब वो कुछ यहां आ जाएगा तो उसकी स्पीड हो जाएगी कुछ v4। अब वो नीचे आ रहा ना, यहां से वो नीचे आ रहा तो डायरेक्शन चेंज हो गया। थोड़ी देर के बाद जब वो यहां पे होगा तो उसकी स्पीड होगी कुछ v5। मतलब कि in projectile motion the x component of the speed remains constant throughout the motion. In projectile motion the x component of the speed remains constant, does not change throughout the motion, but the y component of the speed changes continuously. Getting my point? पक्का? चलो दूसरा पॉइंट को समझते हैं। अच्छा, x में स्पीड कांस्टेंट, x में स्पीड कांस्टेंट, लेकिन y में चेंज। तो ओवरऑल जो पार्टिकल की स्पीड होगी वो कंटिन्यूअसली चेंज होगी। क्योंकि पार्टिकल तो बेटा उसकी स्पीड कैसी होगी, उस पाथ के अलोंग पार्टिकल की स्पीड कुछ ऐसी होगी। गेटिंग माय पॉइंट? ये क्या है, ये वेलोसिटी है किसकी, पार्टिकल की। और पार्टिकल की जो वेलोसिटी होगी बेटा वो x और y दोनों का क्या होगा, कॉम्बिनेशन होगा। x और y दोनों का क्या होगा, कॉम्बिनेशन होगा। इसका जो x कंपोनेंट है, समझना बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इस वेलोसिटी का जो x कंपोनेंट है वो हमेशा क्या होगा, u cos थीटा। इस वेलोसिटी का जो x कंपोनेंट है वो हमेशा क्या होगा, u cos थीटा। इस वेलोसिटी का x कंपोनेंट जो होगा वो हमेशा क्या होगा, u cos थीटा। और y कंपोनेंट जो है वो क्या होगा, वो कंटिन्यूअसली चेंज होगा। समझ में आ रहा? पक्का? नोट, या नोट में तो लिख ही लिया ना कि along x axis the particle speed remains constant, along y axis its speed along y axis changes continuously, but and the total velocity, the total speed changes। टोटल स्पीड क्यों बोल रहा हूं चेंजेस, क्योंकि भाई टोटल स्पीड जो होगा वो इन दोनों का कॉम्बिनेशन होगा। टोटल स्पीड जो होगा वो इन दोनों का क्या होगा, कॉम्बिनेशन होगा। तो भाई अगर ये चेंज हो रहा है तो इन दोनों का कॉम्बिनेशन भी तो चेंज हो गया। ये यहां पे चेंज हो गया तो इन दोनों का कॉम्बिनेशन अगेन चेंज हो गया।
ये चेंज हो गया, इसका मतलब इन दोनों का कॉम्बिनेशन अगेन चेंज हो गया, ये चेंज हो गया, इन दोनों का कॉम्बिनेशन चेंज हो गया। तो ये वाली जो स्पीड है ये भी क्या है, चेंज हो रही, ये वाली जो स्पीड है ये भी क्या है, चेंज हो रही, लेकिन ये वाला जो है एक्स कंपोनेंट वो हमेशा क्या होता है, कांस्टेंट। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट था, होप सो समझिए। एक छोटा सा पॉइंट और है ना, पहले ये लिख लो, इसको मिटा देता हूं, ये फर्स्ट पॉइंट था, ठीक है। डायग्राम भी बना लेना। अब समझो, दूसरा पॉइंट को समझते हैं। दूसरा पॉइंट कैसे समझो कि y एक्सिस की अगर हम बात करें बेटा, अलोंग y एक्सिस की अगर हम बात करें तो हमारे पास क्या गिवन है, u y इज इक्वल टू आपको दे रहा है u साइन थीटा, है ना, u y कितना दे रहा है, u साइन थीटा। कि आपने u से फेंका था, इसका वर्टिकल पार्ट कितना था, u साइन थीटा, इसका हॉरिजॉन्टल पार्ट कितना था, u cos थीटा, और एक्सेलरेशन कितना है, माइनस g का, एक्सेलरेशन कितना, माइनस क्यू g का, और कितना है वर्टिकली डाउनवर्ड, तो माइनस g। बात समझ में आ रहा? एक बात मुझे बता बेटा, इसका मोशन कैसा होगा, अब ध्यान से देख। तो ये वाला केस ऐसा है, तुम भूल जाओ ये x को, भूल जाओ, सिर्फ इसको सुनो कि तुमने एक पार्टिकल को u sin थीटा से फेंका और उस पे जो एक्सेलरेशन है वो किधर लग रहा, नीचे। तुमने एक पार्टिकल को ऊपर फेंका कितने से, u sin थीटा से, और उस पे एक्सेलरेशन किधर लग रहा है, नीचे। तो क्या होगा बेटा, इसकी स्पीड कहीं पर जाकर के क्या होगी, जीरो होगी, कहीं पर इसकी स्पीड क्या हो जाएगी, जीरो, और उसके बाद ये क्या होगा, वापस नीचे की ओर आएगा, है ना। अगर मैं इसको 2D ना मानूं, सिर्फ इसके बारे में सोचूं तो ऐसा मोशन होगा, है ना। इसका मतलब कि ये वाला जो होगा, जहां पे उसका मैक्सिमम हाइट होता है, जहां पे उसका मैक्सिमम हाइट होगा, वहां पर उसकी वेलोसिटी जो होगी u sin थीटा, वो घटते 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 वहां पे जाके क्या हो जाएगा, जीरो। ओके, तो सिंपली यहां पे भी तो वही चीज है, देख u sin थीटा, और हर जगह g का डायरेक्शन किधर है, नीचे। तो देख u sin थीटा घटेगा, u sin थीटा घटेगा, और घटते घटते मैक्सिमम हाइट पे वो क्या हो जाएगा, उसकी वैल्यू जीरो। उसके बाद इसकी वैल्यू क्या होगी, बढ़ेगी और बढ़ेगी। समझ में आ रहा, क्योंकि जी लग रहा है ना बेटा, तो जब तक वो ऊपर जाएगा तब तक तो वो कैसा है, रिटार्डेशन। लेकिन जब वो नीचे आ रहा तो ये कैसा मोशन है, ये एक्सेलरेटेड मोशन है, और ये कैसा मोशन है, ये रिटार्डेड मोशन है ना। तो इसकी स्पीड जो कि y में क्या है, चेंज हो रही थी, तो y में बेटा इसकी स्पीड क्या होगी, कंटिन्यूअसली डिक्रीज होगी, और डिक्रीज होते होते जिस जगह पे उसकी मैक्सिमम हाइट होती है वहां पर, क्योंकि उसकी मैक्सिमम हाइट का मतलब भी उससे ऊपर नहीं जा रहा, तो मतलब वहां पे उसकी स्पीड क्या हो जाएगी, जीरो। तो कौन सी स्पीड जीरो होगी, वर्टिकल कंपोनेंट जीरो हो जाएगी, हॉरिजॉन्टल जीरो नहीं होगी, हॉरिजॉन्टल जीरो नहीं होगी। और फिर क्या होगा, वो चेंज होता रहेगा। अगर ये पॉइंट क्लियर है तो दूसरा पॉइंट मैं लिखता हूं आपके लिए, ठीक है ना। एट मैक्सिमम हाइट, एट मैक्सिमम हाइट द वर्टिकल कंपोनेंट, द वर्टिकल कंपोनेंट, वर्टिकल कंपोनेंट का मतलब u y, है ना। द वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी becomes zero, becomes zero, है ना। बट at maximum height
the particle that the projectile have a velocity along x axis, along x axis. Getting my point? तो अगर मैं इसको मिटाऊं और वापस से डायग्राम बना के समझाऊं कि इस दूसरे पॉइंट के लिए डायग्राम है वो ऐसा रहेगा कि अगर मेरा कोई प्रोजेक्टाइल है, इसका डायग्राम, ठीक है, ठीक है, ये अपना प्रोजेक्टाइल है। तो ये जो पॉइंट है इसको क्या बोलते हैं? मैक्सिमम हाइट, एच मैक्स से डिनोट करते हैं। एच मैक्स क्या होता है? मैक्सिमम हाइट ठीक है ना। और इस जगह पे सिर्फ क्या होता है? यू एक्स होता है, जो कि ये कांस्टेंट होता है, तो कितना होगा? यू कॉस थीटा। और यू वाई जो होता है बेटा वो कितना होता है? ठीक ना। तो एट मैक्सिमम हाइट द वर्टिकल कंपोनेंट, ये वाला कंपोनेंट बेटा ध्यान से सुनना ये पॉइंट को, ठीक है ना। ये वाला कंपोनेंट यू साइन थीटा डिक्रीज होके कहां चला गया? V1 पे। फिर V1 से डिक्रीज होके कहां चला गया? V2 पे। फिर V2 से डिक्रीज होके कहां चला गया? 0 पे। तो कौन सा कंपोनेंट डिक्रीज होता है? कौन सा कंपोनेंट 0 होता है? वर्टिकल कंपोनेंट। और फिर ये यहां से इंक्रीज होके कहां चला गया? V4 पे। यहां से इंक्रीज होके कहां चला गया? V5 पे। तो ये कैसा मोशन? एक्सेलरेटेड। ये कैसा मोशन? रिटार्डेड। और ये अपना सेकंड पॉइंट प्रोजेक्टाइल मोशन का, एट मैक्सिमम हाइट द वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी बिकम्स 0, बट एट मैक्सिमम हाइट द प्रोजेक्टाइल हैव अ वेलोसिटी along x axis which is u cos theta। और लिखा है तो वो भी लिख लेना, which is u cos सेकंड पॉइंट, ठीक है ना। चलो थर्ड पॉइंट मिटा दो इसको, ये लिख लें, इसके साथ ये डायग्राम बना लेना। थर्ड पॉइंट तो बहुत सिंपल है, कुछ पॉइंट्स पहले बात कर लेते हैं, ठीक है, या फिर ऐसा समझो। थर्ड पॉइंट लिख ही लो पहले, ठीक है ना, ये छोड़ो थर्ड पॉइंट, ऐसे सोचो। ठीक है, तो इसको क्या बोलते हैं बेटा? आप थोड़ा समझते हैं कुछ पॉइंट्स को। इसको क्या बोलते हैं? एच मैक्स, है ना, मैक्सिमम हाइट। और ये जो पॉइंट है जहां से कि आपने, ये अपना एक्स एक्सिस है, ये अपना एक्स एक्सिस है, और मान सकते हैं इसको अपना वाई एक्सिस। ध्यान से देख, तो ये जो पॉइंट है इसको बोलते हैं पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन, ठीक है। और इसी को कंसीडर किया जाता है एज ओरिजिन, क्योंकि हम हमेशा कंसीडर किए हैं। इसका जो कोऑर्डिनेट होगा वो होगा 0, 0, ठीक है। प्रोजेक्टाइल जहां पे लॉन्च होता है, यहां से चला और ये ऊपर चलता हुआ यहां आकर के गिर गया, ठीक है ना। तो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस जो होता है उसको क्या बोलते हैं? रेंज। हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस जो कवर करता है उसको क्या बोलते हैं? रेंज। इसको क्या बोला गया है? रेंज। डिनोट करते हैं इसको आर से, ठीक है ना। तो अगर मैं पूछूं कि बेटा इस पॉइंट का पोजीशन बताओ तो क्या हो जाएगा? तो एक्स में तो बेटा ये आर है, एक्स में ये क्या है? आर, क्योंकि यहां से लेके यहां तक के डिस्टेंस को क्या बोला? रेंज, जिसको डिनोट करते हैं किससे? आर से। ये जो एक्स में इसका पोजीशन क्या है? आर। और वाई में बेटा इसका, वाई में इसका पोजीशन क्या है? 0, है ना। तो जहां पर ये लॉन्च होता है उसको, उसका जो पोजीशन होता है वो क्या होता है? R0, वेयर R इज व्हाट? रेंज। वेयर R इज व्हाट? रेंज। ये वाला
इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा? इसका एक्स कोऑर्डिनेट तो नहीं मालूम, एक्स कोऑर्डिनेट तो नहीं मालूम, तो इसको मान लेते हैं फिलहाल एक्स, जो कि हमें फाइंड करना है, ठीक है। और जो वाई कोऑर्डिनेट है बेटा, इसको हमने क्या नाम दिया? ये वाई, इसको क्या नाम दिया? एच मैक्स। गेटिंग माय पॉइंट? यहां पे अगर मान लो टाइम जो हुआ वो t इज इक्वल टू 0, तो यहां जो टाइम होगा गिरने का वो होगा t इज इक्वल टू, मान लो ये t इज इक्वल टू 0 पे यहां से चलना स्टार्ट किया, चलते चलते यहां पे आके जो फॉल हुआ तो उस समय टाइम था t इज इक्वल टू t, सो t इज नोन एज टाइम ऑफ फ्लाइट, t इज नोन एज टाइम ऑफ फ्लाइट, ठीक है। तो ये कुछ पैरामीटर्स थे प्रोजेक्टाइल से रिलेटेड। रेंज क्या होता है? रेंज इज द हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कवर्ड बाय द प्रोजेक्टाइल। रेंज क्या होता है? हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कवर्ड बाय द प्रोजेक्टाइल। एच मैक्स क्या होता है? मैक्सिमम हाइट गवर्न्ड बाय द प्रोजेक्टाइल। मैक्सिमम हाइट क्या होता है? सॉरी, एच मैक्स क्या होता है? मैक्सिमम हाइट गवर्न्ड बाय द प्रोजेक्टाइल। प्रोजेक्टाइल जो अपने मोशन में, जो अपने जर्नी में जो मैक्सिमम हाइट गवर्न करता है, जो मैक्सिमम हाइट तक पहुंचता है, जिस मैक्सिमम हाइट तक, उसको हम क्या बोलते हैं? मैक्सिमम हाइट। टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होगा? पहले भी इसका डेफिनेशन दिया होगा आप लोगों को। टाइम ऑफ फ्लाइट इज द टोटल टाइम ड्यूरिंग विच द पार्टिकल इज इन एयर, है ना। अब हम इन सब चीजों के लिए कुछ फॉर्मूलेज फाइंड आउट करेंगे। तो पहला फॉर्मूला फाइंड आउट करते हैं टाइम ऑफ फ्लाइट के लिए। पहला फॉर्मूला किसके लिए? टाइम ऑफ फ्लाइट, ठीक है। टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होता है? इट इज द टोटल टाइम, इट इज द टोटल टाइम, दिख नहीं रहा तो नीचे लिखता हूं, टाइम ऑफ फ्लाइट, इट इज the total time during which the particle is in air, है ना। ओके, वो टाइम जिसमें पार्टिकल क्या होता है? जिसमें पार्टिकल क्या होता है? एयर में होता है। यहां से यहां तक वो क्या है? एयर में। उसको क्या बोलेंगे? टाइम ऑफ फ्लाइट। ओके, अब टाइम ऑफ फ्लाइट इस केस में मुझे फाइंड करना है। इस केस में मुझे क्या करना है? टाइम ऑफ फ्लाइट फाइंड करना है। चलो, एक बात बताओ, इन दिस केस ठीक है ना, इस केस में टाइम, जितने देर में टाइम ऑफ फ्लाइट हुआ उतने देर में वाई एक्सिस में कितना डिस्प्लेसमेंट लिया? इन दिस केस द डिस्प्लेसमेंट ऑफ प्रोजेक्टाइल डिस्प्लेसमेंट ऑफ प्रोजेक्टाइल along y-axis during time of flight is कितना है? तो भाई यहां से चला था, चलता 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 ऊपर गया, वहां से चलता 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 नीचे आया, तो ड्यूरिंग द टाइम ऑफ फ्लाइट भाई वो पहले भी 0 पे था वाई में, और फाइनली भी क्या है? देख 0 पे। पहले भी कहां था? यहां से चलना स्टार्ट किया था तो वाई में, किसमें? वाई में देखना है, किसमें देखना है? वाई में। तो देख वाई में वो पहले कहां था? 0 पे। और अभी वाई में जब फाइनली लैंड कर गया जमीन पर, है ना, ये अपना जमीन है, अर्थ है, तो जब ये वापस अर्थ पे फॉल कर गया तो फिर से उसका कोऑर्डिनेट क्या है? वाई में 0। मतलब क्या हो जाएगा? ड्यूरिंग टाइम ऑफ फ्लाइट इज 0। सही है क्या? तो अगर मैं y किसके लिए सोच रहा हूं? y के लिए, तो मैं ऐसा लिखूंगा एस वाई इज इक्वल टू यू वाई इंटू टी प्लस हाफ ए वाई इंटू
टी का स्क्वायर। इफ टी इज इक्वल टू टी देन एस वाई इज इक्वल टू 0। क्या मैं सही? अगर टाइम जो होगा वो टाइम ऑफ फ्लाइट के इक्वल है, अगर टाइम किसके इक्वल है? टाइम ऑफ फ्लाइट के, तो उतने ड्यूरेशन में वाई एक्सिस में जो डिस्प्लेसमेंट हुआ, तो वाई एक्सिस में क्या हुआ है? डिस्प्लेसमेंट, वो कितना हुआ है? 0। तो मैं डाटा पुट करता हूं 0। यू वाई कितना है हमेशा से? ये था यू, ये था यू कॉस थीटा, और ये कितना था? यू साइन थीटा, है ना? इनिशियल वेलोसिटी अलॉन्ग वाई क्या है? यू साइन थीटा इंटू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। माइनस क्यों आया यहां पे? माइनस क्यों आया यहां पे? माइनस क्यों आया यहां पे? क्योंकि जी का डायरेक्शन हमेशा किधर है? डाउनवर्ड, एंड डाउनवर्ड इज टेकन एज निगेटिव। जी का डायरेक्शन किधर है? डाउनवर्ड हमेशा, और डाउनवर्ड इज टेकन एज निगेटिव। सो देखो बेटा, इसको मैं ऐसा लिख सकता हूं, हाफ जी टी स्क्वायर इज इक्वल टू यू साइन थीटा इंटू टी। टी ने टी को खा लिया, यहां से हमें मिला, ठीक है, टी इज इक्वल टू 2u साइन थीटा अपॉन जी। दिस इज टाइम ऑफ फ्लाइट। दिस इज टाइम ऑफ फ्लाइट। तो हमारे पास टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला मिल गया। टाइम ऑफ फ्लाइट कितना होता है? 2u साइन थीटा अपॉन जी। ठीक है, चलिए ठीक है। अब एक बात समझो, इसको हम ऐसे भी लिखते हैं, ये जो u साइन थीटा है ना बेटा, इसको कहीं कहीं ऐसे भी डिनोट किया जाता है, u परपेंडिकुलर, और u cos थीटा को बेटा कहीं कहीं ऐसा लिखेगा u पैरेलल। ठीक है ना, फॉर्मूला याद रखने के लिए। तो याद रखने के लिए मैं क्या लिखता हूं, पहले मिटा देता हूं, यहां तक लिख लो। टाइम ऑफ फ्लाइट कितना आया हमारे पास? टाइम ऑफ फ्लाइट जो हमारे पास आया वो आया 2u साइन थीटा अपॉन जी। इसको बेटा कहीं कहीं किसी बुक में ऐसा भी लिखने को मिलेगा, 2u परपेंडिकुलर अपॉन जी, है ना? तो कहीं अगर ऐसा दिख जाए आपको लिखा हुआ, तो कि जहां पे u परपेंडिकुलर जो है ना, वो u साइन थीटा ही होता है। कितना होता है? u साइन थीटा। क्योंकि ये u साइन थीटा वो कैसा कंपोनेंट है? परपेंडिकुलर कंपोनेंट है ना। और u cos थीटा कैसा कंपोनेंट है? पैरेलल हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। u cos थीटा कैसा है? हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, और u sin थीटा कैसा है? परपेंडिकुलर कंपोनेंट। तो कहीं कहीं बुक में उसको आपको इजी वे में दिखाने के लिए, ताकि आपको याद रहे फॉर्मूला, ऐसे लिखा जाता है 2u परपेंडिकुलर अपॉन g, 2u परपेंडिकुलर अपॉन g, where u perpendicular is what? u sin theta। तो ये हमारा टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट टाइम ऑफ एसेंट। टाइम ऑफ एसेंट बाद में निकालूं, ठीक है, मैं आगे नहीं करूंगा। तो आज का क्लास यहीं तक, कल यहां से आगे स्टार्ट करेंगे। ठीक है।